हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रात के 8 बजे दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया है। उनकी इस टाइम एज 92 एज के थे। उनका जन्म गया, इस टाइम वो पाकिस्तान में है। कहा जाता है वो बहुत ही गरीब फैमिली से उठकर और देश के इतने बड़े पायदान पर पहुँचने वाले ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी का नाम है जो अपने शांतिपूर्ण व्यवहार से और शांति काल से जाने जाते हैं। उनका काम ही नहीं, उनकी सादगी भी बोलती है। उन्होंने देश को 2004 से 2014 तक देश की कमान संभाली। उनकी पहचान और तब जाके मजबूत हुई, तब उन्होंने 2005 में देश की अर्थव्यवस्था अप टू डाउन पर डे डाउन होती जा रही थी और सिर्फ भारत सरकार के पास में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का राशन पानी बचा था। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सबके मायने की बात नहीं है और ये उनके लिए बाएं हाथ का काम साबित हुई। उन्होंने देश के बेस्ट टू बेस्ट प्रोफेसर, इकोनॉमिक के प्रोफेसर को बुलाया, भारत के RBI के गवर्नर को बुलाया, न जाने कितने आर्थिक सलाहकारों को बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाया। मैं आपको PM की पावर देता हूँ, जो भी करना आप कीजिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाइए। उन्होंने लिमिटेड डेज में ही, जितना उनको कार्यकाल दिया गया था देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, आधे में देश की अर्थव्यवस्था को ना कि बचाया और 7% की उन्होंने ग्रोथ तक करी। वो इसलिए उन्होंने टैक्स फ्री करा, GST कम करी, योजनाएं दी, क्योंकि आज के गवर्नमेंट से क्या होता है, टैक्स पे टैक्स बढ़ा देती है, जिससे कि आम लोग बचता है। इतना पैसा कहाँ से आया, क्या करते हो, अगर बगैर आम आदमी बचता है, कभी छापा न लग जाए, इसलिए रोज़गार में नहीं, इसलिए छोटा से मोटा बिजनेस नहीं कर पाता, बच जाता है। ये बहुत बड़ी ही सोच है जो उनकी रही है, टैक्स को फ्री करना। ये चाणक्य ने भी कहा था, अगर अपने देश को मजबूत करना है तो टैक्स फ्री कीजिए, अगर टैक्स फ्री नहीं करना तो कम से कम लीजिएगा जनता से। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। वो भारत सरकार के वित्त मंत्री भी रहे हैं, RBI के गवर्नर भी रहे हैं। उनको एडम स्मिथ पुरस्कार भी दिया गया है और 1991 में उन्होंने LPG उदारीकरण की नीति को भी लागू करा है। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार दिया है, जिसकी शुरुआत APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी और उस टाइम पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। हमारे देश के खास प्रधानमंत्री में से एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चारों तरफ से आज विचारों के संबोधित हो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कोई उनको देश का मसीहा बता रहा है, कोई देश का अर्थव्यवस्था का नायक, कोई महानायक बता रहा है, कोई दलितों का, कोई गरीबों का मसीहा बता रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से दूर किया है। इन्होंने कितनी योजनाएं दी हैं जो गरीबों को उत्थान पर लेकर गई है। आवास की योजना, सड़क की योजना, मनरेगा की योजना, गारंटी योजना, सिंचाई की योजना, किसान कल्याण योजना, न जाने कितनी योजनाएं हैं जो गरीबों को मुफ्त में दी गई है। राशन पानी की योजना फ्री ऑफ कॉस्ट। राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया, मुझे लगा उनका स्टेटमेंट, बट ये बहुत दुखनीय है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है, मैंने अपना मार्गदर्शन, अपना गुरु खो दिया है। यही सेम टू सेम प्रियंका गांधी का भी स्टेटमेंट था। पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, इनके शोक में आधा झंडा झुका रहेगा। कर्नाटक ने डिक्लेयर कर दिया है कि 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, पूरे देश में 7 दिन का शोक मनाया जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था को हमारे देश में किसी ने पहचान दी है, नई उड़ान दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। किसी ने पूछा उनके कार्यकाल में आप बहुत चुप्पी साधते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, 1000 जवाबों से अच्छा है मेरी एक खामोशी। 1000
जवाबों से अच्छा है मेरी एक खामोशी। मैं अब विदा लेता हूँ। ऐसे शख्सियत को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू।